जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी।
यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे नाम जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव राधे। जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा। बलदेवा जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री राधा गोविंद देव की जय। जय श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। जय श्री गौरनिताय की जय। शील प्रभुपाद की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सङ्गना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधूं वर्गेण या कल्पिता।
श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम् श्रीचैतन्यमहाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परम् गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो स्वागत करते हैं भगवद गीता के इस तृतीय दिवस में, तृतीय सत्र में आप सभी भक्तों का। भगवद गीता जो कि एक महान ग्रंथ है, जिसके विषय में हम पिछले 2 दिन और आज तीसरा दिन हम श्रवण करते आ रहे हैं। विशेष करके भगवद गीता के कुछ विषयों के ऊपर, भगवद गीता में कौन से विषयों की चर्चा हुई है उसको हम संक्षिप्त में श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवद गीता जो कि एक महान ग्रंथ है, वराह पुराण में भगवद गीता की महिमा के बारे में वर्णन है। वराह पुराण में स्वयं वेदव्यास जी लिखते हैं गीता के विषय में, गीता की महिमा के विषय में। कहते हैं गीतार्थ श्रवण आसक्तो महापाप इतोपि वा वैकुंठ समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। वराह पुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं भगवद गीता के विषय में, उसकी महिमा के विषय में कि गीतार्थ श्रवण आसक्तो, अगर कोई गीता का श्रवण करता है या तो उसको सुनने के प्रति उसकी रुचि होती है या तो उससे आसक्त होता है। जैसे कि आप लोग को उसके प्रति आसक्ति या फिर उसके प्रति प्रेम है तो आप यहाँ पे गीता को श्रवण कर रहे हैं। वेदव्यास जी लिखते हैं कि गीतार्थ श्रवण आसक्तो, कि अगर गीता को हम श्रवण करते हैं और उसके प्रति अगर हमारी आसक्ति हो गई तो कहते हैं क्या होता है उससे, महापाप इतो पिवा। कहते हैं वो व्यक्ति जिसको गीता के श्रवण करने का तीव्र इच्छा और साथ साथ में उससे अगर आसक्त हो जाता है तो इस संसार के बड़े से बड़े पाप, बड़ा से बड़ा पापी व्यक्ति भी कितना ही क्यों न पाप किया हो, क्या होता है, उस पाप से मुक्त हो जाता है। वो वैकुंठ समवाप्नोति विष्णु ना सह मोदते, कि वो व्यक्ति वैकुंठ जाने का भागीदारी हो जाता है अगर गीता का कोई श्रवण करता है और उसका पाठ करता है या उससे अपना आसक्ति बढ़ा लेता है। तो स्वयं वेदव्यास जी इस बात को लिखते हैं, वैकुंठपति भगवान भी उस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं अगर कोई गीता का पाठ, गीता का श्रवण करता है। पद्म पुराण में गीता की महिमा के बारे में वर्णन आता है। एक कथा का वर्णन करते हैं वेदव्यास जी पद्म पुराण में कि एक पत्नी जो बहुत कर्कशा स्वभाव की थी। कर्कशा मतलब समझते हैं ना, क्या, दुष्ट स्वभाव की। बेचारा उनके घर में उस दुष्ट प्रवृत्ति होने के नाते उनके घर में सब लोग परेशान रहते थे उनसे। तो
अभी पूरा दिन जो है वो हमेशा झगड़ा करती थी और कुछ न कुछ घर के अंदर बड़ी तांडव मचाती रहती थी। स्वभाव बहुत दुष्ट स्वभाव था, बहुत दुष्ट प्रकृति था उसका। घर के सभी लोग परेशान थे। जीवन बीत गया और उसका स्वभाव जो है बदला नहीं। अंततः उसकी मृत्यु होता है और मृत्यु के पश्चात वेदव्यास जी लिखते हैं कि मृत्यु के पश्चात उस स्त्री का जन्म वो कौवा बनी, पक्षी बन गई हो, क्योंकि जैसा स्वभाव था उसी के अनुसार उसको जन्म मिला दूसरा। जब पक्षी बन गए तो पक्षी के जीवन में भी, पक्षी के शरीर में भी वह बहुत झगड़ा करते थे, एक दूसरे के साथ बहुत चंचुपात करते थे, बहुत झगड़ा करते थे। वो स्वभाव नहीं गया। वेदव्यास जी लिखते हैं कि वो इस जीवन में भी, पक्षी के जीवन में भी, वेदव्यास जी त्रिकालदर्शी है इसलिए इस कथा का वर्णन कर रहे हो कि इतनी कर्कशा स्वभाव की जब उसका मनुष्य शरीर जब खत्म हुआ उसका, तो पक्षी बन गई और पक्षी के जीवन में भी वही कार्य उसका जारी रहा। एक दिन लड़ाई करते 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 वो पेड़ के ऊपर से, बहुत ऊपर से वो गिर पड़ी और जब गिर पड़ी तो वापस उसकी मृत्यु हो गया। लेकिन अब जब मृत्यु हुआ तो वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गई। वेदव्यास जी लिखते हैं पक्षी के जन्म में जब मृत्यु हुआ तो उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई। तो प्रश्न उठता है कि वैकुंठ लोक की प्राप्ति क्यों नहीं हुआ, क्यों हो गया? वो मनुष्य जीवन में थी तब तो नहीं प्राप्त हुआ, तब तो उसकी अधोगति हुई। लेकिन पक्षी के शरीर में ऐसा क्या कर दिया उसने? पूरा जीवन पक्षियों के साथ झगड़ा करते रहे, लेकिन क्या ऐसा कार्य कर दिया कि उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई? तो वेदव्यास जी लिखते हैं कि पक्षी के शरीर में, उस कर्कशा स्वभाव की जो पक्षी थी, उस पक्षी के शरीर में रहते हुए जब वो गिरी ना, तो किसी एक पात्र में गिरी और पात्र में जल था, उस जल में डूब के मर गई। तो वेदव्यास जी लिखते हैं कि वो पात्र कोई साधारण पात्र नहीं था। वो पात्र था एक मनुष्य का खोपड़ी था। वो ऐसे मनुष्य के खोपड़ी था जिसने जीवन भर गीता का पाठ किया था। इतना तपस्वी था वो कि जीवन भर उसने गीता को अपना लिया था, उससे आसक्त था गीता से। गीता का जीवन भर पाठ किया और अंततः उसका जो शरीर छूट गया और वो वैकुंठ लोक को प्राप्त हो गया वो व्यक्ति। लेकिन उसका ये जो खोपड़ी जो था, और उस खोपड़ी में जब बारिश के समय में जल भर गया तो वो पक्षी उसी में गिरी, और जिसके कारण उस खोपड़ी में गिरे और उस खोपड़ी से उस क्या हुआ था, पूरा जीवन गीता का पाठ हुआ था। इसलिए अब इस पक्षी उसमें गिरे तो क्या हुआ, उसको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो गई। ये है गीता की महिमा। वेदव्यास जी लिखते हैं गीता की बड़ी महिमा है। ये गीता के बारे में हम जितना भी कह लें उसकी महिमा के विषय में बहुत कम है। स्वामी विवेकानंद जी जब ये एक सम्मेलन में पहुंचे, विदेश की घटना है, जब स्वामी विवेकानंद जी एक सम्मेलन में पहुंचे और वहाँ पे बहुत सारे संतों को बुलाया गया था, बहुत सारे संतों को बुलाया गया था। उस सम्मेलन में सब लोग को बुलाया गया था और सब लोग को अपने अपने ग्रंथ को लेकर आने के लिए बोला गया था, और उसके विषय में जो उन्होंने कुछ ग्रंथ को लिखा है उसके विषय में बात करने के लिए या फिर लोगों को संबोधन देने के लिए। तो बहुत बड़ा सम्मेलन लगा हुआ था और उसमें सबको बुलाया गया था। स्वामी विवेकानंद जी टाइम के बहुत पंचुअल थे, बहुत पक्के थे, इसलिए समय से पहले वो पहुंच गए उस सभा में। उस सम्मेलन में समय से पहले पहुंचे और अपना ग्रंथ जो है, ये जो भगवत गीता हमारा धर्म ग्रंथ, उस ग्रंथ को लेकर गए और वहाँ पे उन्होंने उस मंच पे उस धर्म ग्रंथ को अपने रखा और बैठ गए। धीरे धीरे लोग एक एक करके आते गए और अपने अपने ग्रंथों को उस स्टेज के ऊपर, उस मंच पे वो रखते गए। एक एक करके ग्रंथों को रखते गए लोग और सब लोग बैठे। जब सम्मेलन प्रारंभ हुआ तो उस समय सबको अपने अपने ग्रंथ का संबोधन देना था। सब ने अपने अपने ग्रंथ का संबोधन दिया, अपना अपना ग्रंथ लेकर अपनी अपनी बातों को कहा, अपने अपने मंतव्य को दिया लोगों ने। जब स्वामी विवेकानंद की बारी आई तो उस समय उन्होंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं।
उन्होंने सिंपल सा, क्योंकि ग्रंथ इतने लग चुके, क्योंकि सबसे प्रथम वो आए थे तो उनकी ग्रंथ जो नीचे थी और बाकी सब ग्रंथ ऊपर था, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा न बोलते हुए उन्होंने क्या किया, अपनी ग्रंथ को जस्ट उठाया, नीचे से खींचा और बाकी सब ग्रंथ गिर गए। उन्होंने उस भगवद गीता को लेकर उस बड़े सम्मेलन और उस मंच पे कहा कि देखो ये जो भगवद गीता जो है ना, बाकी सारे ग्रंथों का जो है बेस है। अगर एक भगवद गीता ना हो तो किसी भी ग्रंथ का अस्तित्व है ही नहीं। वो बड़े सम्मेलन में इस बात का वो प्रस्तुतिकरण किया। जो गीता है जो कि बहुत ही पवित्र और बहुत ही महान ग्रंथ है। पद्म पुराण में भगवान स्वयं लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मी, ये जो गीता जो है ना, ये गीता कुछ और नहीं है, मेरा वांगमयी स्वरूप है। मैं स्वयं, ये गीता मतलब मैं स्वयं गीता के रूप में हूँ, पुस्तक के रूप में ये भगवान स्वयं अपने आप को बताते हैं। और गिनाते क्या है लक्ष्मी जी को, कहते हैं कि गीता का जो प्रथम पहले से लेके, गीता में कितने अध्याय है, 18 अध्याय। तो भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी को कि ये जो गीता है इसमें पहला अध्याय से लेके 5वें अध्याय तक ये मेरा मुखारविंद है। गीता का प्रथम 5 अध्याय भगवान का मुखारविंद, ये स्वयं भगवान लक्ष्मी जी को कहते हैं। और 6ठे अध्याय से लेके 15 नंबर अध्याय तक क्या है, ये मेरे भुजा है। और उसके बाद कहते हैं 16वां अध्याय जो है हमारा उदर है, और 17वां और 18वां अध्याय मेरे दोनों चरण हैं। भगवान स्वयं इस बात को लक्ष्मी जी को कहते हैं कि ये जो गीता है ये मेरा वांगमयी स्वरूप है। गीता और मेरे में कोई अंतर नहीं है। ऐसी जो गीता है, भगवान कृष्ण ने क्या किया, अर्जुन को माध्यम बनाया, और अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सारे जीवात्माओं को, सारे मनुष्य समाज को ये प्रदान किया। भगवान ने अर्जुन को माध्यम बनाया। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक गाय का दूध होता है वो सभी मनुष्य के लिए होता है, संसार के हर एक मनुष्य को के लिए गाय का दूध होता है, लेकिन उस गाय का दूध ऐसे ही नहीं प्राप्त होता है। हालांकि गाय का दूध सभी के लिए है, सभी मनुष्यों के लिए है, लेकिन गाय का दूध अगर प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके बछड़े को पहले पीने देना पड़ेगा। तब बछड़े को माध्यम बनाकर गाय का दूध सभी के लिए उपलब्ध है। उसी प्रकार से ये अर्जुन रूपी बछड़े को माध्यम बनाया भगवान ने। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, भगवान कृष्ण ने उसको माध्यम बनाया, और माध्यम बना के पूरे संसार को ये भगवद गीता रूपी ज्ञान इसका उपदेश दिया। कभी कभी समाज में ऐसी धारणा होती है लोगों की कि भगवद गीता हम पढ़ेंगे तो बैरागी बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे। ये लोगों की इस प्रकार की धारणा है, इसलिए थोड़ा दूर रहते हैं। ऐसी धारणा है लोगों की। इस धारणा का खंडन करते हुए हमारे आचार्य गण कहते हैं कि ये भगवद गीता ऐसा ग्रंथ नहीं है कि आपको साधु बना देगा। भगवद गीता का उपदेश भगवान कृष्ण ने किसको दिया प्रथम? अर्जुन को। अर्जुन को दिया तो क्या अर्जुन घर बार छोड़ के चला गया, अपना राज्यपाट छोड़ के जंगल चला गया गीता का उपदेश दिया तो? बल्कि अर्जुन तो भागना चाहता था, वो युद्ध नहीं करना चाहता था। अर्जुन कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इनको, हमारे संबंधियों को मैं क्यों मारूं, बल्कि उसके जो कर्तव्य है उस कर्तव्य से वो भाग रहा था। हे कृष्ण, मैं इन सबको नहीं मारूंगा, इससे तो अच्छा है मैं जंगल चला जाऊंगा और जंगल में जाकर भीख मांग के खा लूंगा, भजन कर लूंगा भीख मांग के, लेकिन मैं इनको क्यों मारूं, मेरे संबंधियों को। कर्तव्य से विमूढ़ हो चुका था। अर्जुन तो भागना चाह रहा था, लेकिन गीता सुनने के बाद वो युद्ध किया। जो कर्तव्य से वो भागकर साधु बनना चाह रहा था, एक आचार्य कहते हैं कि अर्जुन निकल पड़ा, अपना कर्तव्य को छोड़कर अर्जुन निकल पड़ा जंगल में, और जंगल में जाकर वो क्या करने लगा, शांति से अपना जीवन यापन करने लगा। लेकिन हुआ क्या कि जंगल में उसने देखा एक ऐसा व्यक्ति को कि जो कि जिसको बहुत भूख लगा हुआ है। व्यक्ति को देखा बहुत भूख लगा हुआ और वो खाना भोजन को मांग रहा है। किसी एक व्यक्ति ने उसको भोजन दिया, उसको, उस भिखारी को।
ये अर्जुन ये दृश्य देख रहा है, किसी ने उसको भोजन प्रदान किया और जैसे ही वो भोजन उसको मिला, वो जब खाने जा रहा था उसी समय एक और व्यक्ति आया, उसके हाथ से भोजन खींच के भाग गया लेकर। अब अर्जुन उसका पीछा कर लिया, अर्जुन पीछा कर कर उसको पकड़ लिया, बोला उसका जो अन्न है, उसका जो खाना उसको प्रदान करो ना, मैं तुमको मार दूंगा। तो वो व्यक्ति देने के लिए तैयार नहीं। अर्जुन कहा मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ और वो कोई और नहीं था, भगवान स्वयं कृष्ण थे। और अर्जुन को बोला कि अर्जुन, मैं इसी बात को तुमको बताना चाह रहा हूँ, तुम अपना कर्तव्य छोड़ के बाहर, तुम्हारा कर्तव्य, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तुम युद्ध स्थल को छोड़कर भागा तो अपने कर्तव्य से तुम कभी विमूढ़ नहीं हो सकता है। एक जगह युद्ध छोड़ के भागा और दूसरे जगह अभी युद्ध करने के लिए तैयार हो गया जंगल में जाकर। तो भगवत, ये जो समाज की धारणा है कि भगवत गीता कोई साधुओं के लिए या पढ़ने के बाद कोई साधु बन जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवत गीता पढ़ के हमारा जीवन, हमारा मनुष्य जीवन हमको कैसे चलाना है, वो हमको ज्ञान प्राप्त होता है भगवत गीता से। ये भगवत गीता हमारे मनुष्य जीवन का मैनुअल बुक है। तो ये जो धारणा है, कभी भी इस धारणा को नहीं माइंड में रखना चाहिए कि भगवत गीता पढ़ने से कोई साधु बन जाएगा, ऐसा नहीं। हमको ज्ञान प्राप्त होगा, सही ज्ञान प्राप्त हो जाए जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया। क्योंकि अर्जुन भी एक गृहस्थ था, उसको भगवान ने एक गीता का ज्ञान दिया। तो अभी हमने गत सत्र में हमने क्या चर्चा किया, पिछले सत्र में याद है? गुरु के बारे में हमने कुछ चीज़ें चर्चा किया। तो गुरु के विषय में कुछ प्रश्न को प्रभु जी ने किया था, सिंगल प्रभु ने बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि थोड़ा से उसके ऊपर हम प्रकाश डाल के आज के सत्र को आगे बढ़ाएंगे। कि उन्होंने प्रश्न किया था कि संसार में बोकस गुरुओं का तो बहुत भीड़ है, हम कहाँ पहचान पाएंगे? इससे अच्छा हम क्या करें, हमारे अंदर जो परमात्मा नामक गुरु है, चैत्य गुरु है, उसको ही अपना गुरु बना लें। थोड़ा इन बातों को, और साथ साथ में उन्होंने बताया कि किधर भी हम जाते हैं तो वहाँ पे बड़ी बड़ी अलग अलग प्रकार की बातें किया जाता है, केवल ये दान दो, वो दान दो, ऐसा करो, ये करो तो ये प्राप्त हो जाएगा, वो करो तो वो प्राप्त हो जाएगा। बहुत अच्छी बात किया उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। कल समय नहीं था, नहीं तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम विचार किए हुए थे, लेकिन उन्होंने, उनकी ये जो विचार भावना है ना, बड़ी अच्छी विचार भावना है, वो सही। क्योंकि मैंने कल जो बहुत सारी बातों को चर्चा किया कि किस प्रकार से हमको फंसना नहीं है, तो उन्होंने ये सारी बातों को उन्होंने कहा कल कि किसी भी आश्रम में जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ तो केवल ये दान करो, ऐसा करो, इसके लिए करो, सब पकड़ते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। इससे अच्छा हमारे अंदर जो परमात्मा नामक गुरु है उसको अपना लो और बस शांति से अपना भजन करो। देखिए, दान कोई मांगता है तो उसमें बुरी बात नहीं है। जैसे कि हमने कल के परसों के सत्र में जब जिज्ञासा की बात किया ना, तो मनुष्य जीवन का शुरुआत होता है जिज्ञासा से। वहाँ पे वेदव्यास ऋषि क्या लिखे कि वेदव्यास ऋषि लिखते हैं कि तेषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न दिलम न गुणो न धर्मम ते मृत्यु लेके भूवि भार भूता मनुष्य लोके न मृगाण चरंती। वेदव्यास जी लिखते हैं कि अगर मनुष्य जीवन मिला है तो उसके जीवन में क्या होना चाहिए? दान देने की प्रवृत्ति होना चाहिए, तपस्या करने की प्रवृत्ति होना चाहिए, ज्ञान अर्जन करने की प्रवृत्ति, ये सारे गुण होना चाहिए उसके अंदर। अगर मनुष्य जीवन मिला है तो, मनुष्य जीवन मिला है ये सारे कार्य करने के लिए। तेषाम न विद्या न दानम न ज्ञानम न गुणम न शीलम, इस सारे बात जो अगर मनुष्य जीवन में नहीं करते हैं तो वेदव्यास जी लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है मृगाड़ चिरंती, इस पृथ्वी पे हो मनुष्य नहीं, वो जानवर है। तो उसमें बुरी बात नहीं है कि कोई दान मांगता है, उसको दान देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन समझना कहाँ पे है कि क्या जो हम वो दान दे रहे हैं वो सही जगह पे दे रहे हैं कि नहीं। हमारा दान राशि दिया गया अगर सही जगह पे नहीं पहुंचा तो वो जो दान दिया गया उसका भी हमको रिजल्ट बहुत उल्टा मिलेगा। ये सत्य बात है। दान देना चाहिए मनुष्य जीवन में, लेकिन ये इंक्वायरी करके देना चाहिए कि हमारा ये दान राशि है ये सही जगह पे लगने वाला है कि नहीं है, क्या हम सही जगह पे दे रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। किसी भी प्रकार का दान क्यों ना दे रहा हो, एक रास्ते पे चलते हुए भिखारी को अगर हम दान देते हैं तो हमको सोचना चाहिए कि कहीं इस पैसे से ले जाकर वो शराब तो नहीं पिएगा,
विचार करना चाहिए, बुद्धि लगाना चाहिए। आपने उसके भिखमंगी को देखकर कि कितना गरीब है, इसको भीख मांगना पड़ रहा है, आपने दयावश क्या कर दिया, उसको संपत्ति दे दिया और वो शाम को जाकर शराब पी गया, नशा किया, गलत काम किया। उसके जो गलत काम करने का जो पाप है, वो पाप की भागीदारी आप भी बनोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको दान देकर उस पाप में और अग्रसर किया। इस सारी बातों को बड़ा ध्यानपूर्वक विचार करते हुए करना चाहिए। वेदव्यास जी ने ये बात को तो कहा कि सही है कि दान देना चाहिए, तप करना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, तभी मनुष्य मनुष्य कहलाता है। लेकिन साथ साथ में मनुष्य के पास इतनी बुद्धि होना चाहिए कि वो दान सही जगह पे जा रहा है कि नहीं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो हम जब किसी गुरु के पास जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं, तो पहले एक तो उस मंदिर का या फिर कौन सी इंस्टीट्यूट है, ये सारी बातों को हमने कल चर्चा किया, प्रामाणिक है कि नहीं, ये सारी बातों को हमने चर्चा किया। तो एक प्रश्न उसमें से प्रभु जी का ये था कि क्यों न हम परमात्मा रूपी जो हमारे अंदर गुरु हैं, चैत्र गुरु, उनको हम अपना गुरु मान ले और अपना जीवन यापन करें। तो हम बना सकते हैं, लेकिन मैं कुछ बातों को उस प्रसंग के ऊपर, अच्छा हुआ कल प्रभु जी ने प्रश्न पूछा तो मैं कुछ उसके ऊपर विचार किया, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छा था। देखिए, हमारे जीवन में जब ये गुरु का चैप्टर जब आता है, जब हमको स्वीकार करना रहता है गुरु का, तो विशेष करके बहुत सारी बातों को मैंने कल बताया कि किस प्रकार से हमको सावधान रहना चाहिए। असली गुरु जो है कौन है, उसको इतना पहचानना चाहिए, इतना उसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए, तब जाके अपनाना चाहिए, ऐसा उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। वेदव्यास ऋषि बहुत सुंदर बात को कहते हैं पुराणों में कि वास्तव में असली गुरु तो एक ही है, वह है परमात्मा। जैसे कि प्रभु जी का कल का ये प्रश्न था कि असली, ये जो परमात्मा जो हमारे हृदय में है, यही असली गुरु है। भगवान ही असली गुरु और प्रथम गुरु है, जिसको जगत गुरु कहा जाता है। भगवान ही वह है जो कि प्रथम गुरु जो है वो भगवान है। 3 प्रकार के गुरुओं की बात की है वेदव्यास ऋषि ने, 3 प्रकार की। प्रथम जो गुरु है वह स्वयं भगवान है। जैसे कि कहते हैं वसुदेवं सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कृष्णं वंदे जगद्गुरु, एक ही गुरु कौन है, वो कृष्ण है। ये बात को वेदव्यास जी लिखते हैं। कृष्ण ही हमारे गुरु है, लेकिन वो प्रथम गुरु है। लेकिन अब सेकंड गुरु कौन है? स्वयं वेदव्यास ऋषि सेकंड गुरु है। भगवान के ही सत्यावेश अवतार कौन है? वेदव्यास ऋषि, जो कि हमारे दूसरे गुरु हैं। जब हम गुरु पूर्णिमा जब मनाते हैं, उस दिन गुरु की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते हैं? वेदव्यास जी की पूजा करते हैं। या फिर जो भी गुरु की पूजा करते हैं, वो गुरु जो है वेदव्यास जी का प्रतिनिधि है। लेकिन हमारे माइंड के अंदर ये बात क्लियर होना चाहिए कि उनका प्रतिनिधि है और वो प्रतिनिधित्व कर रहा है। हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो कौन है? वेदव्यास ऋषि है, क्योंकि समस्त ज्ञान के स्रोत जो है वेदव्यास ऋषि हैं। तो जब गुरु की पूजा जब होती है गुरु पूर्णिमा के दिन, तो हमारा माइंड एक पूरा क्लियर होना चाहिए कि हम वेदव्यास जी की पूजा कर रहे हैं। माध्यम कुछ भी हो सकता है, लेकिन पूजा जो है वेदव्यास जी को होता है। वेदव्यास जी ने अनेक पुराण, अनेक वेद शास्त्रों की रचना किया, सब कुछ को लिपिबद्ध कर दिया, लेकिन वो सब क्या है? संस्कृत में है। प्रथम गुरु जो है स्वयं भगवान, और उसके बाद द्वितीय गुरु जो कौन हो गए? वेदव्यास ऋषि हो गए। लेकिन वेदव्यास ऋषि ने क्या किया? सभी वेद और शास्त्रों का संकलन तो किया, लेकिन सब कुछ संस्कृत में है। और संस्कृत में कलयुग के बद्ध जीव क्या है? एकदम जीरो है, पैदल है एकदम। उनको बिल्कुल समझ नहीं आता है। इसलिए संसार में तीसरे गुरु की आवश्यकता पड़ी।
तीसरे गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ी कलयुग के बद्ध जीवों के लिए कि कलयुग में जितने भी जीवात्मा है सबकी बुद्धि जो है अल्प है। प्रायेण अल्पायुपसभ्य, इस कलयुग में सभी की मति जो है, बुद्धि जो है, सब कुछ अल्प है। वो वेद और शास्त्रों को समझ नहीं सकते हैं। जो वेदव्यास ऋषि ने जो सब कुछ संकलन दिया हमको, उसको हम समझ नहीं सकते हैं। इसलिए संसार में तीसरे गुरु की आवश्यकता पड़ी। भगवान कृष्ण जो कि परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में तो है, लेकिन उस परमात्मा रूपी हृदय में जब वो हमको कुछ बताते हैं तो उसको हम समझ नहीं पाते हैं। क्या अंदर से क्या क्योंकि अभी देखिए मनुष्य जो है अच्छे कार्य भी करता है, गलत कार्य भी करता है। तो क्या परमात्मा गलत कार्य करवाते हैं? क्योंकि वो हमारे हृदय में ही बैठे हुए हैं। जीवों की स्वतंत्रता है तो भगवान उसको परमिशन देते हैं, क्योंकि जीवों के अपनी स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्रता दिए हुए है कि वो इच्छा कर सकता है। इतना स्वतंत्र है कि हर एक जीवात्मा इच्छा कर सकता है, और वो इच्छा करता है और परमात्मा रूपी भगवान जो वहां पे चैत्र गुरु के रूप में बैठे हो उसकी इच्छा को पूर्ति करते हैं। तो ये जो परमात्मा का जो संकेत है ना, इसको समझना बहुत मुश्किल है कलयुग के बद्ध जीवों के लिए। क्योंकि हर एक आपने कभी कभी ये संकेत अगर विचार करोगे ना, कभी कभी ये समझ में आता है हमको। जैसे कि कभी कभी हम गलत कुछ कार्य करने जाते हैं, तो जब गलत करने जाते हैं तो कुछ ऐसे विचार भी आते हैं, ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, अंदर से फिर भी करते हैं। ये जो ड्यूलिटी जो विचार आता है ना कि अभी ये गलत है, सही, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ये जो संकेत नहीं परमात्मा ही अंदर से देते हैं, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं और वो कार्य गलत कर बैठते हैं। तो परमात्मा के संकेत जो है हम पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए क्या किया भगवान ने स्वयं, वेदव्यास ऋषि, भगवान ने का सकता वैसे अवतार वेदव्यास ऋषि, जो कि सारी बातों को उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया, सब चीजों को लिपिबद्ध कर दिया कि वेद और शास्त्र जो कि शब्द ब्रह्म है, भगवान के मुख से निकले हुए हैं, उसको उन्होंने क्या किया, सब कुछ लिपिबद्ध कर दिया। अब इसको पढ़ो और समझो। लेकिन कलयुग के बद्ध जीव जो है इसको भी समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए तीसरे गुरु की आवश्यकता पड़ी, और इसलिए तीसरे गुरु की हमको जरूरत पड़ती है। और तीसरे गुरु की जो बातें मैंने अभी तक क्लियर किया, असली गुरु कौन है, कौन सी योग्यता होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, वो है तीसरा गुरु हमारा। अन्यथा भगवान तो चैत्य गुरु है ही, उसमें नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। लेकिन तीसरे गुरु की आवश्यकता हमको पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो हमको हमारे प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं, हमारे साथ में रहते हैं और हमको सिखाते हैं, तब जाके हम उस ज्ञान को समझ करते हैं। तो इस प्रकार से जब हमारी इच्छा जब शुद्ध होगी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हर एक जीवात्माओं की इच्छा होती है और भगवान इच्छा उसकी पूरी करते हैं। जब शुद्ध इच्छा हो तो शुद्ध गुरु की प्राप्ति होगा। अगर शुद्ध इच्छा हो तो शुद्ध चीज की प्राप्ति होगा, जरूर होगा। जैसे परीक्षित महाराज ने जब राजपाट त्यागा, जब वो भजन करने के लिए अब जंगल निकलने वाले हैं और 7 दिनों में उनकी मृत्यु पक्की है, उनको श्राप लग चुका है, तो जब वो भजन करने के लिए सही चीज, उनके अंदर इच्छा थी, शुद्ध इच्छा थी कि मुझे सही चीज मिले, सही गुरु का निर्देशन मिले। इस शुद्ध इच्छा से जब बाहर निकले ना, एक्चुअली रास्ते में उनको बहुत सारे कर्मकांडी मिले, बहुत सारे अन्य पंथ के लोग मिले, लेकिन उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि मन, उनके हृदय में जो है ना शुद्ध इच्छा थी। जब शुद्ध इच्छा थी तो इतना भ्रमण करते करता अंततः उनको सुखदेव गोस्वामी की प्राप्ति हुई, और सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने 7 दिन तक का भागवत कथा सुना और अब प्रयाण कर गए। उस सर्प वो मृत्यु होने से पहले अपने शरीर को त्याग करके भगवत धाम चले गए। शुद्ध इच्छा जब है तो शुद्ध चीज की प्राप्ति होती है। शुद्ध इच्छा था ध्रुव के अंदर भगवान की प्राप्ति के लिए, तो उनको नारद मुनि मिले, शुद्ध गुरु मिले, क्योंकि इच्छा जो थी वो शुद्ध इच्छा थी। तो जब शुद्ध इच्छा होगी तो हमको शुद्ध चीज प्राप्त होगा। तो आइए अब ये गुरु के जो चैप्टर को क्लोज करते हैं, क्योंकि कल से चल रहा है और आगे हम अपने विषय को आगे हम बढ़ाते हैं। देखिए अभी गुरु के विषय में तो हमने बहुत पूरा एक सत्र सुन लिया, समझ लीजिए। तो हमेशा जो है ना
तराजू पे गुरु को ही नहीं तोलना चाहिए, हमेशा अपने आप को भी तोलना चाहिए, अपने शिष्य की योग्यता को विषय में भी जानना चाहिए। तो थोड़ी सी हम जो चर्चा है जो है ना शिष्य की योग्यता के बारे में भी कर लेते हैं। जब गुरु की बात आई तो थोड़ा हमारा योग्यता, शिष्य की क्या योग्यता होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा हम सुन लेते हैं। शिष्य की योग्यता कैसी होना चाहिए, भागवत में वर्णन है, तस्मात् गुरु प्रपद्येन जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। एक जो शिष्य होता है, योग्यवान जो शिष्य होता है, वह जब गुरु के पास जाता है तो बहुत सारे जिज्ञासा को लेकर जाता है, उत्सुक होता है, बहुत सारे प्रश्न को पूछता है, समय निकालता, समय निकाल के गुरु के पास जाता है, समय निकाल कर गुरु के पास जाता है और बहुत सारे जिज्ञासाओं को उनको करता है। भगवद गीता में ही भगवान बताते हैं कि शिष्य की योग्यता के बारे में भगवान बताते हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन, अर्थात गुरु के पास जब जाते हैं तो बड़ी नम्रता पूर्वक जाना चाहिए। प्रणिपातेन, जब गुरु ज्ञान तभी देता है जब हम नम्रता पूर्वक उसके पास जाके, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जब हम नम्रता पूर्वक जाकर गुरु के पास जब प्रश्न करते हैं तब जाके गुरु कुछ उपदेश देते हैं। रामायण की बात है, जब ये युद्ध खत्म हो गया, रावण जो है अब युद्ध स्थल में घायल पड़ा हुआ है, अब वो मरने वाला है, समाप्त हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, रावण जो है धराशायी हो गया। रावण जो है ना बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, बड़ा प्रचंड विद्वान था रावण, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था रावण, प्रचंड विद्वान था वो। जब वो धराशायी हुआ उस युद्ध क्षेत्र में, लंका में, जब भी भगवान राम के बाड़ों से वो धराशायी होकर नीचे गिर पड़ा, अब मरने की अवस्था में पड़ा हुआ है वो, तो उस समय भगवान राम लक्ष्मण जी को कहते हैं कि लक्ष्मण, बहुत सुनहरा मौका है, बड़ा सुंदर मौका है, रावण जैसा विद्वान जो है ना इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए हे लखन तुम जाओ, रावण के पास जाओ और अंत समय, अंतिम समय है, और इस समय जाकर उससे कुछ ज्ञान अर्जन करो, ज्ञान की प्राप्ति करो, क्योंकि रावण जो है इतना प्रचंड विद्वान है, उसके जैसा विद्वान कोई व्यक्ति मिल ही नहीं सकता है। इसलिए हे लखन तुम जाओ, जाके रावण के पास कुछ ज्ञान को अर्जित करो। लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण जी जाकर रावण के पास गए और रावण से बोला कि मुझे प्रभु राम ने भेजा है और तुमसे कुछ ज्ञान को अर्जन करना है मुझे। रावण ने लक्ष्मण को बोलते हुए देखा, तुरंत क्या किया, मुंह फेर लिया, मुंह फेर लिया, एकदम नेग्लेक्ट किया, मुंह फेर लिया। अब तो लक्ष्मण जी भागते भागते आए प्रभु राम के पास, कहते भैया भैया बेहोश पड़ा हुआ है लेकिन अभी भी उसका बल नहीं गया है, अभी भी इतना घमंड है उसके अंदर। तो भगवान राम ने बोला कि लखन, तुमको मैंने बोला था कि ज्ञान प्राप्त करो उससे, तो तुम कैसे गए? बोला मैं गया, आपने बोला उनके पास जाने के लिए। पहले तो लखन जी मान नहीं रहे, तो मैं नहीं जाऊंगा, इतना आपको परेशान किया, इतना बड़ा युद्ध हुआ, अभी मैं जाके उससे ज्ञान प्राप्त करो। सोचो हमारा दुश्मन है कोई, उसके पास जाके ज्ञान प्राप्त करो। लेकिन क्या करे, प्रभु राम का आदेश मानना ही पड़ेगा, छोटे भाई हैं, इसलिए तो उसके बाद छोटे नहीं बने, उसके बाद हमेशा बड़े ही बने हो। दूसरे अवतार में फिर से लक्ष्मण जी कभी भी छोटे नहीं बड़े, क्योंकि आपकी सेवा करने का जो मेरा इच्छा था ना वो पूर्ण नहीं हो पाया, क्योंकि आपके आदेश में मैं बध जाता था। इसलिए उसके बाद बलराम जी बन के आए, लक्ष्मण जी बलराम बन के आए, बड़े भाई बन के आए, उसके बाद कभी भी छोटे भाई बन के नहीं आए। ये अंत में उन्होंने आशीर्वाद मांगा भगवान से, अब मैं बड़ा छोटा नहीं बनूंगा, क्योंकि आपको सेवा करने में बड़ी तकलीफ होती है, आपकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। बड़ा रहूंगा ना तो बराबर आपकी सेवा करूंगा। तो भगवान राम ने पूछा लक्ष्मण को कि तुमको बोला था ज्ञान अर्जन करके आओ, तुम कैसे गए उनके पास? बोले मैं गया, उनको बोला कि कुछ ज्ञान को हमको बताओ। बोले कि कैसे गए, कैसे तुम? बोला गया मैं, वो मूर्छित पड़ा हुआ है और उसके पास, उसके सर के पास जाकर बोला हमको कि ज्ञान दो। तब भगवान राम ने बोला कि लक्ष्मण,
ज्ञान जो है ना वो सर के पास खड़े होने से नहीं मिलता है, जाके उसके चरणों में गिरो और उसको प्रणाम करो, रावण को प्रणाम करो, चरणों में गिरो और उनसे कृपा याचना करो कि कृपया मुझे ज्ञान दे। तद विद्धि प्रणिपातेन, तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपाते नम्रता पूर्वक उसको प्रणाम करो और उसके बाद प्रश्न करो। अब लखन जी अपने आप को कैसे भी, अब क्या करे, भाई का आदेश है, कैसे गए, अपने आप को समझाए और जाके बड़ी नम्रता पूर्वक उसके चरण में गिरे, उसको चरण के पास प्रार्थना करते हुए कि रावण मुझे ज्ञान दो। इसको देखकर, इस नम्रता को देखकर ना रावण जो है पिघल गया और उसके बाद रावण ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, बड़ा सुंदर ज्ञान दिया लक्ष्मण जी को। तो मैं इस बात को बताना चाह रहा हूं कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो शिष्य की योग्यता क्या होना चाहिए? प्रणिपातेन, नम्रता पूर्वक गुरु के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। उस समय रावण ने दो बातों को बताया लक्ष्मण जी को, दो बातों को, अपने पूरे जीवन का एक्सपीरियंस उसने शेयर किया, दो बातों को बताकर कि महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं बता देता हूं। हालांकि ये विषय नहीं है यहाँ का, लेकिन मैं अभी बात आई है तो बता ही देता हूं कि रावण ने उपदेश देते हुए लक्ष्मण जी को बताया कि देखो मेरे पास समय तो है नहीं लक्ष्मण, अब तो मैं मरने वाला हूं, लेकिन मैं पूरे जीवन का जो सार है ना, पूरे जीवन में मैंने कुछ समझा, जो कुछ देखा, अनुभव किया, अब तो मेरी अंतिम समय है, लेकिन पूरे जीवन का सार मैंने दो बातों में प्रस्तुत करूंगा लक्ष्मण। कि जीवन में कभी भी जब अच्छा विचार आए मन के अंदर, लक्ष्मण जीवन में कभी अच्छा विचार आए तो उसको तुरंत करना, बिना सोचे, सोचना मत। जब अच्छा विचार आए तो उस चीज को तुरंत करना। हम कहते हैं ना, आज करे सो कल करे कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो रावण कहता है कि जीवन में जब अच्छा विचार आए तो उसको तुरंत करना, बिल्कुल देर मत करना। मेरे मन में भी मेरे पूरे जीवन में दो अच्छे विचार आए थे, अगर मैं उसको किया होता ना तो आज मरना नहीं पड़ा था, मुझे मरना नहीं पड़ता। रावण ने क्या अच्छा बता रहा है, रावण इस बात को लक्ष्मण जी को बता रहा है कि मैंने जीवन में अपने एक बार सोचा, मैंने ये जो समुद्र है ना, समुद्र पूरे पृथ्वी में 3% भाग तो पानी है केवल, समुद्र इतना विशाल है और उसका जल कैसा है? खारा है, क्या फायदा? तो मैंने सोचा एक दिन कि समुद्र के जल को मीठा बनाता हूं। लक्ष्मण, मेरे में इतनी शक्ति थी कि मैं समुद्र के जल को मीठा बना सकता था, ये विचार आया मेरे मन में, मेरे जीवन में। लेकिन मैं वही सोचा, अभी तो जीवन बहुत लंबा है, क्या करना है, चलो आगे कर लेंगे, इतना लंबा जीवन है, कर लेंगे आगे। विचार मेरे मन में बड़ा अच्छा आया था, अगर मैं समुद्र के जल को मीठा बना देता तो कितना प्रसिद्ध हो जाता मैं कि रावण ने ये मीठा जल बनाया है। ये मेरे मन में अच्छे विचार आए थे, लेकिन बस यही कि जीवन बहुत लंबा है। लोग बोलते हैं ना, अरे क्या करना, ठीक है कर लेंगे, अभी कितना जीवन पड़ा है पूरा, चलो देखते हैं, कल करेंगे, परसों करेंगे, अरे क्या करना है, अभी इतना लंबा जीवन मिला है तो कर लेंगे कभी ना कभी। हमेशा टालते रहते, अच्छे विचारों को टालते रहते हैं। दूसरा विचार, हे लखन, दूसरा विचार मेरे मन में आया था कि स्वर्ग में बड़ा सुख है, लेकिन मेरे पास इतना शक्ति था कि मैं सोचा कि संसार के जीवों को ना वो सुख देने के लिए मैं ये पृथ्वी लोक से स्वर्ग के लिए एक सीढ़ी बनाऊं। कितना अच्छा विचार था मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना सकता था, इतना मेरे पास शक्ति था, इस पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक में जाने का सीढ़ी बना सकता था मैं। और मेरे मन में ये विचार आया कि ये मैं कार्य करूं, लेकिन वही कि चलो जीवन बहुत लंबा है। ये अच्छे विचार आया, मैंने क्या किया, उसको टालते गया, तुरंत नहीं किया, और आज मुझे मरना पड़ा। और मैं पछता रहा हूं कि वो कार्य कर दिया होता तो मुझे आज मरना नहीं पड़ता। दूसरी बात जो कि रावण ने लक्ष्मण जी को बताया, पहली बात बताया कि जीवन में जब भी अच्छे विचार हो उसको तुरंत करो। दूसरी बात बताया कि जीवन में जब बुरे विचार आए ना उसको
टालो टालो। मेरे जीवन में बुरा विचार आया था क्या कि सीता का हरण करूं, उसको मैंने तुरंत कर लिया। बुरे विचार आए सीता का हरण करने का, मैं तुरंत कर लिया। हालांकि मुझे कौन नहीं समझाया, मेरी पत्नी ने, मंदोदरी ने मुझे समझाया, मेरे भाई ने समझाया, सब लोग समझाए, कितना प्रयत्न किया गया समझाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं नहीं समझा। बुरे विचार के पीछे पड़ गया मैं, जिसके कारण आज मुझे मरना पड़ा। ये दो ज्ञान जो है रावण जो है किसको दे रहा है? लक्ष्मण जी को। लेकिन कब लक्ष्मण को मिला? हमारा विषय क्या, कब लक्ष्मण को मिला? जब प्रणिपातेन, जब वो नम्रता पूर्वक उनके पास गए तो इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त किया उन्होंने, अपने जीवन का जो है एक्सपीरियंस उसने शेयर किया। ये तो इस प्रकार से जब हम गुरु के पास जाते हैं तो शिष्य की योग्यता क्या है? ये योग्यता अपने आप लाना चाहिए, अपने आप पास लाना चाहिए कि जाके बड़ी नम्रता पूर्वक प्रणाम करके उनसे जिज्ञासा करना चाहिए। तो ये गुरु और शिष्य का जो ये टॉपिक था यहाँ पे हम समाप्त करते। किसी को कोई प्रश्न है क्या इसके विषय में? बताइए। योग्यता, ठीक है। और समझ गए अभी गुरु और शिष्य का पाठ को? और कुछ प्रश्न है? बताया कि एक अवतार में राम जी के लक्ष्मण छोटे भाई बने, तो फिर जगन्नाथ जी के छोटे भाई क्यों बने बलदेव? बलराम बड़े हैं। बड़े हैं, उसके बाद बने ही नहीं वो। बलराम जी बड़े हैं, बड़े हैं। और कोई प्रश्न? और कोई इस शिष्य, गुरु और शिष्य के टॉपिक में कोई प्रश्न है या सब क्लियर हो गया? सब क्लियर हो गया या फिर वही प्रश्न? कुछ नहीं क्लियर हुआ। दो में से एक होगा। क्लियर हो गया? हाँ। वही, जैसे कि आप मान लो किसी के पास गए, अगर वो कुछ आपको ज्ञान दे, उसको पूछा आप कौन सी संप्रदाय में भाई? पूछना है, वही सब तो इंक्वायरी करना है अपने को। कोई भी आपको ज्ञान दे रहा है, कोई भी आप सुन रहे हो, किसी के पास जा रहे हो तो उनको क्लियर पूछो आप कौन सी संप्रदाय में हो। वो बताता था कि इधर देखो, जो नोट किए हो, जो वेद व्यास जी ने बताया है कि भाई ये संप्रदाय के अंतर्गत है कि नहीं, ऐसा। जैसे कि मैंने क्या उदाहरण दिया, आप अपने बच्चे को किसी स्कूल में भेजते हो तो पता करते हैं ना मान्यता प्राप्त है कि नहीं, इंक्वायरी करते हैं ना कि मान्यता प्राप्त है कि नहीं। या तो उस स्कूल के टीचर से पूछते हैं, जैसे आपने अपने खिड़की से मुझे पूछा कि क्या है गवर्नमेंट से अप्रूवल स्कूल है आप लोग जो शुरू कर रहे हैं, पूछा कि नहीं पूछा? तो बस ऐसे ही इंक्वायरी करना है कि आंख बंद नहीं करना है, इंक्वायरी करना है क्या सही चीज़ है। हाँ, पूछना है उनको कि कौन से संप्रदाय में आप हो। तो इन चार जो संप्रदाय है इसके अंतर्गत अगर वो फिट होते है उसमें तो सब लोग बराबर है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़े अगले तो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाते हैं। हरे हाँ बोलिए। हाँ रामायण लिखी उन्होंने, त्रिकालदर्शी, वो भी एक महान ऋषि थे। अभी उनके बारे में बताऊं तो कितना समय निकल जाए। हमारा गीता टॉपिक साइड हो जाएगा। तो ठीक है, मैं आपको बताऊंगा, पर्सनली बताता हूँ, क्योंकि फिर ये विषय सब चला जाएगा। हमारे पास 5 ही दिन है केवल। वाल्मीकि जी की बहुत लंबी घटना है, किस प्रकार से वाल्मीकि बने, नारद मुनि की किस प्रकार से कृपा हुई, क्या हुई, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, बड़ी लंबी कथा है ऐसा उनके बारे में। तो हम जब तक हम उनको पूरा कथा को नहीं श्रवण करेंगे तब तक वो क्लियर नहीं होगा आपको। तो इसलिए मैं उसको पर्सनली आपको बताऊं, ऐसा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, थोड़ा रिफ्रेश हो गए। माइंड को रिफ्रेश करिए थोड़ा अभी, क्योंकि कुछ विषय ऐसी आ रही है अभी कि जिसको और अच्छे से ध्यान से सुनना है हमको। हमने प्रथम दिवस क्या चर्चा किया था, किसी को याद है? हाँ ठीक है, जिज्ञासा के बारे में श्रवण किए थे, और जिज्ञासाओं में से कुछ अच्छी जिज्ञासाओं के बारे में श्रवण किए। क्या है, याद है? हाँ, वेरी गुड।
हैं? वाह, बहुत सुंदर, याद है। मेरा सफल हो गया गीता कोर्स। बहुत अच्छा, ठीक है। तो हमने प्रथम दिवस श्रवण किया कि अच्छे विचार, अच्छे जिज्ञासाओं में से एक जिज्ञासा, प्रथम जिज्ञासा क्या है? वो मैं कौन हूँ। ये सबसे बड़ा प्रश्न है जीवन का, मैं कौन हूँ। थोड़ा इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है, थोड़ा सी बुद्धि लगा के, हैं? चलिए अब हम बात करते हुए इस बात को समझेंगे, मैं कौन हूँ। मेरे से ही शुरू करता हूँ। आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ? आप कैसे देख रहे हैं आप मुझे? आपका शरीर दिख रहा है मुझे। हाँ, कैसे, कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे? मेरे शरीर की आंखों से। हाँ, आंखों से देख रहे हैं, सही बात है। आंखों से देख रहे हो? कुछ गड़बड़ है इसमें कि कानों से? कोई है कानों से देख रहा है? हैं? उन्होंने बोला कि वो मुझे देख रहे हैं। किससे देख रहे हैं? अपनी आंखों से। आप भी आंखों से देख रहे हो? कोई ऐसा है नाक से देख रहा, मुंह से देख रहा है? चलो। तो आपने मुझे देखा अपनी आंखों से, ठीक है। माता जी ने अपने हाथ में क्या लिया है? पेन। वो कैसे पकड़े हैं? पेन को पकड़े, लेकिन किससे पकड़े हैं? उनके हाथों का वो पार्ट है ना, अब उनके हाथों से उन्होंने पकड़ा है उसको। चलो, बहुत अच्छा है। आप मुझे सुन पा रहे हो? कैसे सुन पा रहे हो? हैं? कान से सुन रहे हो? है कोई मुंह से सुनने वाला? हैं? आप मुझे श्रवण कर रहे हैं कानों से, उन्होंने मुझे देखा किसे? आप मुझे देख रहे हो कैसे? अपनी आंखों से। और हाथ में कुछ पकड़े हैं, आप कुछ पकड़े हैं तो अपने हाथों से उसको पकड़े। कोई इंस्ट्रूमेंट पकड़ते हैं तो हाथों से पकड़े, ठीक है। हमारी हर एक इंद्रियों का अलग अलग कार्य होता है। हम चलते हैं तो किससे चलते हैं? कोई है उल्टा चलने वाला? अब उल्टा चलेंगे तो सब भाग जाएंगे यहाँ से। चलते हैं पैरों से, कार्य बहुत सारे हाथों से करते हैं। देखने का कार्य जो है आंखों का है, सुनने का कार्य जो है कानों का है, ठीक है। सब क्लियर है ना? कोई इसमें कोई कंफ्यूजन है? जो अभी तक मैंने बोला उसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। तो मेरा एक प्रश्न है अभी कि जब व्यक्ति मर जाता है, मरा हुआ व्यक्ति मान लीजिए यहाँ पे लेटाया हुआ पड़ा है, ठीक है, डरिएगा मत। हाँ, ये हर एक जीवन में हर एक व्यक्ति को ये सामना तो करना ही है, इसलिए डरने की बात नहीं है कि एक मरा हुआ व्यक्ति नीचे पड़ा हुआ है। तो मेरा यह प्रश्न है कि अभी उस मरे हुए व्यक्ति के पास भी आंख है और उसके पास कान भी है, उसके पास हाथ भी है, उसके पास पैर भी है, सब कुछ उसका दिख रहा है, बिल्कुल कम नहीं है, सब कुछ बराबर है उसमें। लेकिन फिर भी अब वो क्यों नहीं देख पा रहा है और क्यों नहीं सुन पा रहा है, क्यों नहीं चल पा रहा है? वाह, तब तो अभी प्रसाद शुरू करना चाहिए, सबको पता है। क्या है उसके अंदर? आत्मा ने। इसका मतलब देख कौन रहा था? आंख देख रहा था कि आत्मा देख रहा था? ये बताइए मुझे। मतलब अंदर कोई ऐसा एक चीज है जो कि देखने का कार्य कर रहा है, सुनने का कार्य कर रहा है। ये जितने भी सब कुछ देख रहा है क्या है? मात्र माध्यम है, इंस्ट्रूमेंट है। उस माध्यम से, आंख के माध्यम, आंख माध्यम है। हम बोलते हैं ना आंख से हम देख रहे हैं, आंख से देख नहीं रहे, देखने वाला कोई और है पीछे। आंख जो है इंस्ट्रूमेंट है। अगर आंख देखता तो मरा हुआ व्यक्ति जो लेटा हुआ वो अभी भी देख पाता। मतलब कि इससे हम ये पता कर, मैं पहले दिन के कोर्स में बात कहा था कि ये बुद्धि प्रदान कोर्स है, कोई कथा नहीं है। हम प्रमाण के द्वारा इस बात को प्रस्तुत करेंगे कि हम है कौन, क्योंकि ये बात को जब तक हम नहीं समझेंगे कि मैं कौन हूं तब तक कभी भी सुखी नहीं बनेंगे। अब सुख प्राप्त करने के लोग तो बहुत प्रयास करते हैं,
किस प्रकार से सुख प्राप्त करने के लिए हम बहुत सारी बातों को किए कि लोग कितना मेहनत करते हैं सुख प्राप्त करने, दिन रात मेहनत करते हैं सुखी होने के लिए। लेकिन सुखी हम तभी होंगे जब अपने आप को पहचान जाएंगे हम, मैं कौन हूं। इसलिए अच्छी जिज्ञासाओं में से प्रथम जिज्ञासा क्या है? मैं कौन हूं, ये प्रथम जिज्ञासा है। जब तक इस बात को हम नहीं समझेंगे तब तक सुखी नहीं हो पाएंगे। मैं कौन हूं इसको अच्छी तरह से हमको समझना पड़ेगा। इसलिए मैं कौन हूं इस बात को हम बहुत सारे प्रमाण के द्वारा प्रस्तुत करेंगे, बहुत सारे प्रमाण के द्वारा यहां पे क्लियर करेंगे कि हम हैं कौन वास्तव में। कोई अपना नाम बताता है तो उसका टेम्परेरी पहचान है, वो एक्चुअली परमानेंट पहचान नहीं है उसका। मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर, ये सब टेम्परेरी पहचान है, सब क्षणिक पहचान है। ये सब सारी चीजें जो हमको दिख रहा है सारा हमारा क्षणिक है, इसमें कोई दम नहीं है। ये सारा इंस्ट्रूमेंट है, केवल देखने वाला और कोई अंदर है। जैसे हमने एक बात को यहाँ पे प्रस्तुत किया कि सारे इंस्ट्रूमेंट देखने, जो हम बोलते हैं देखने का कार्य कर रहा है, लेकिन पीछे कोई और देख रहा है। ये तो मात्र माध्यम था। अब वो जो पीछे देख रहा था वो अब नहीं है, इसलिए मरा हुआ व्यक्ति देख नहीं पा रहा है। बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट तो सब कुछ अभी भी अवेलेबल है। ठीक है, दूसरी बात को इसी बात को समझने के लिए, क्योंकि मैं प्रमाण और बहुत सारे बातों के इसलिए बताऊं क्योंकि एक क्लियर हो जाना चाहिए सबको, माइंड में बैठ जाना चाहिए कि हम है कौन। क्यों? क्योंकि सुखी होना है ना, सुखी तो सबको होना है। एक क्लियर नहीं होंगे तो बाद में यही बोलेंगे कि हम तो इतना गीता सुने फिर भी सुखी नहीं है। ये हमेशा क्या बोलते हैं, ये कंप्लेन लेके आएंगे कि गीता सुनने के बाद सुखी, बड़ी बड़ी बातों को बताए लेकिन गीता सुनने के बाद सुखी नहीं हो रहे, क्योंकि यही क्लियर नहीं हुआ हमारा। एक क्लियर नहीं हुआ तो सुख को नहीं प्राप्त कर सकते, ये फैक्ट है, इसमें कोई 100% सत्य बात है। दूसरी बात, कॉमन सेंस के द्वारा हम समझ सकते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है। शरीर जैसे कि मान लो कोई मर गया, एक साधु पुरुष जा रहे थे रास्ते से, उन्होंने देखा कि एक घर के पास बड़े सब लोग रो रहे हैं। साधु पुरुष निकले थे और रास्ते में चल रहे थे, चलते चलते उन्होंने देखा कि किसी घर में बहुत रोने की आवाज़ आ रही है। तो साधु पुरुष स्वयं, उसकी ये इच्छा हो कि क्यों रो रहे हैं, चलो चल के देख लेते हैं थोड़ा, क्यों रो रहे हैं लोग। तो वहाँ पे गए, बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। किसी एक व्यक्ति का मृत्यु हो गया था और उनकी पत्नी जो है उनके पास बैठकर बड़ी रो रही थी। तो साधु पुरुष उस पत्नी के पास गए, बैठे, बोला आप क्यों रो रहे हो? बोले कि मेरे पतिदेव थे, अभी वो मर गए, उनके लिए रो रहे हैं मैं। तो उस साधु पुरुष ने बोला कि आपके पतिदेव जिसके लिए आप रो रहे हो, जिनसे आप प्रेम करते थे, वो अभी भी आपके सामने पड़े हुए हैं। जिनसे हम प्रेम कर रहे थे वो अभी आपके सामने अभी पूरे के पूरे वैसे ही पड़े हुए हैं। आप क्यों रो रहे हो? किसके लिए रो रहे हो? क्योंकि वो अभी भी स्थित वहां पे अभी भी पड़े हुए हैं, तो क्यों रो रहे हो? मैं इस बात को बताना चाह रहा हूं क्योंकि उसमें से अब आत्मा नहीं रही। मतलब उस पत्नी का प्रेम किससे था? शरीर से था कि आत्मा से था? शरीर तो अभी भी पड़ा है, उसको बिस्तरा पे ले जाओ, उसको सुलाओ, पंखा डुलाओ, बट अभी अब उससे कोई प्रेम नहीं है। अब तो उसको कैसे भी करके भले से रो रहे हैं, लेकिन उसको फेंकना है, जलाना है उसको। आप समझ रहे हैं इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जीवन भर उस पत्नी ने जिससे प्रेम किया वो अभी भी सामने पड़ा हुआ है और रो रही हो, तो अभी रो किसके लिए रह रही है? उस शरीर के लिए जिससे वो पूरा जीवन, अगर उस शरीर के लिए रो रहे हैं तो वो तो अभी भी पड़ा हुआ है, उससे प्रेम करो, क्यों रो रहे हो? मतलब वो जीवन भर प्रेम किया उसके शरीर में रहने वाले आत्मा से, जो कि अब वो चला गया। तो हम कौन हुए? आत्मा हुए। हमारा अस्तित्व क्या, हम कौन है? आत्मा है। आप समझ रहे हो ना इस बात को? हैं? शरीर हम सोच रहे कि इस शरीर से बहुत प्रेम कर रहे हैं हम, हाँ, एक दूसरे से बहुत प्रेम, पति पत्नी का एक दूसरे से बहुत प्रेम है। मरने के बाद वो शरीर अभी भी प्राप्त, अभी है उनके पास उपलब्ध, लेकिन अब प्रेम नहीं है उसमें।
इस बात से हम समझ सकते हैं कि उस शरीर के अंदर जो आत्मा था एक्चुअली में प्रेम उससे है, जो कि अब चला गया और अब प्रेम नहीं है उससे। तो शरीर से प्रेम नहीं था, वास्तविक प्रेम किससे था? आत्मा से था। तो ये शरीर जो है दिख रहा है हमको, ये हमारा अस्तित्व नहीं है, ये हमारी पहचान नहीं है। शरीर हमारा पहचान नहीं है। हम कौन है? आत्मा है। हमारा जो पहचान, जब मैं कौन है, अच्छी जिज्ञासाओं में से जब जिज्ञासा आती है कि मैं कौन हूं, तो क्या क्या बताना चाहिए हमको? आत्मा हूं। हमारा शरीर का पहचान गड़बड़ है, शरीर का पहचान नहीं। चलिए ठीक है, ये बात समझ गए। अभी और एक प्रमाण देते हैं बोधात्मक तरीके से, थोड़ा सा और बुद्धि लगाइए। बोधात्मक तरीके से हमें समझ सकते हैं कि हमें शरीर ही, हम क्या है? आत्मा है। जैसे हमारे संस्था के संस्थापक आचार्य जिन्होंने भगवद गीता को लिखा, हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद एक प्रोग्राम कर रहे थे। बड़ा पंडाल प्रोग्राम था। वो पंडाल प्रोग्राम कर रहे थे और उन्होंने इस प्रकार के गीता के ऊपर प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने बीच में एक बच्चे को स्टेज के ऊपर बुलाया। स्टेज के ऊपर बुलाकर, आप ध्यान से सुनिएगा, स्टेज के ऊपर उस बच्चे को बुलाकर वो खड़ा करके उनसे कुछ प्रश्न पूछने लगे। उन्होंने उस बच्चे के जेब से पेन निकाला। बोले ये पेन किसका है? तो बच्चा क्या बोलेगा? पेन मेरा है। बच्चे ने बोला पेन मेरा है। स्वामी जी ने पूछा ये पेन आपका है क्या? ये पेन तुम हो? बच्चा सुनो, नहीं पेन मेरा है, पेन मैं थोड़ी ना हूँ, पेन मेरा है। ठीक है, फिर से दूसरा सवाल पूछे। टी शर्ट, उसके टी शर्ट को पढ़ गए, ये टी शर्ट किसका है? तो बच्चा बोला कि मेरा है। तो स्वामी जी बोले कि क्या ये टी शर्ट तुम हो? टी शर्ट तुम्हारा है लेकिन टी शर्ट तुम हो क्या? तो बच्चे सुने, नहीं नहीं टी शर्ट मेरा है, टी शर्ट मैं नहीं हूँ। तो स्वामी जी ने उसके हाथ को पकड़ा, ये हाथ किसका है? तो क्या उत्तर मिला? मेरा है। तो स्वामी जी ने पूछा ये हाथ तुम्हारा है, ये हाथ तुम हो क्या? बच्चे थोड़ा सोचने लगा, हाँ हाथ मेरा है, नहीं हाथ मैं नहीं हूँ। तो स्वामी जी ने फिर उसको शरीर को पूछा ये शरीर किसका है? तो बोला मेरा है। क्या ये शरीर तुम हो? तब तो कंफ्यूज हो गया। नहीं नहीं शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। फिर तुम कौन हो? आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ये हाथ मेरा है, ये शरीर मेरा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। तो ये जो मैं शरीर, मैं करके कौन है, उसकी पहचान क्या है? समझ रहे हैं? मतलब मैं करके जो बोल रहा है ना कि ये हाथ मेरा है, तो मैं कौन हूं? ये प्रश्न उठता है ना, हाथ मेरा, मैं हाथ नहीं हूं। क्लियर बात है। बच्चे ने क्या बोला कि मैं हाथ नहीं हूं, हाथ मेरा है। तो ये मेरा बोलने वाला कौन है? अंदर जो आत्मा है वो मैं है। तो मैं कौन हूं? आत्मा है। चलिए एक प्रमाण। अब कुछ चेतना के माध्यम से, चेतना का प्रमाण से, चेतना के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि हम एक शरीर नहीं आत्मा है। हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा है जो कि हमारी रियल पहचान है, वास्तविक पहचान जो है हमारी वो है हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। अभी चेतना से हम क्या देखते हैं कि जैसे कि प्रभु जी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, कितना टाइम से बैठे हुए कुर्सी के ऊपर? 1 घंटा हो गया, ठीक है। आप वही कुर्सी के ऊपर न बैठकर आप अपने मित्र के गोद में बैठते तो मेरा अनुभव है, मेरे को कुछ याद आ गया, वो शेयर कर देता हूँ। मैं बचपन में 100 किलो का था। 100 kg। तो छोटा था तो मेरे चाचा जी कभी कभी किधर गाड़ी में जब जा रहे थे तो बोले बच्चा आ जाओ मेरे गोद में बैठ जाओ। 5 मिनट के बाद उन्होंने किक मारा, बोला कि उठ के खड़ा हो, बहुत दर्द करने लगा मेरा पैर, इतना वजन है। आप कुर्सी के ऊपर बैठे हो, 1 घंटे से बैठे हो, कुर्सी कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन वही आप अपने मित्र के गोद में बैठते तो
2 मिनट में उठ। सब प्रेम निकल जाता है उधर, सारी मित्रता खत्म, हाँ, बस हो गया उठ। लेकिन कुर्सी बोल नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि कुर्सी के अंदर वो चेतना, वो आत्मा नहीं है, इसलिए बोल नहीं रहा है। 1 घंटे से बैठे हैं फिर भी बोल नहीं रहा है। लेकिन व्यक्ति के अंदर चेतना है, हाँ, जो चेतना आत्मा से स्फुलिंग होती है वो है, प्रवाहित है उसके अंदर, इसलिए वो बोल पड़ता है कि मुझे दर्द हो रहा है, फीलिंग होता है उसको, दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप किसी फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल को कितनी बार किक मारते हैं, है कि नहीं? कुछ बोलता है बेचारा, सब तरफ से उसको लात ही पड़ती है, है कि नहीं? किक मारते, कुछ बोलता है वो? कुछ नहीं बोलता है। लेकिन वही किक आप चलते हुए रास्ते पे किसी व्यक्ति को मार दो तो जितना तेज मारा उससे ज्यादा तेज पड़ेगी ऊपर। क्यों? फुटबॉल क्यों नहीं कोच बोल रहा है और वो व्यक्ति क्यों बोला? क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो चेतना है, इसलिए वो बोल पड़ता है। शरीर में जो चेतना है ना, ये आत्मा का जो प्रकाश है। हम आत्मा है, ये बात को समझे कि हम कौन शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो आत्मा का जो प्रकाश है उस शरीर में फैलता है, चेतना करो, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियस चेतना के रूप में फैलता है। वो आत्मा का प्रकाश ही चेतना के रूप में सब जगह फैलता है। अब ये जहां पे नहीं फैलता है वहां पे हमको दर्द नहीं होता है। कहां पे नहीं फैलता है? जैसे हमारे बाल तो मेरे नहीं है, जैसे बाल को काटोगे तो दर्द होता है नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे उस आत्मा का जो प्रकाश चेतना के रूप में दौड़ रहा है वहां पे नहीं है, इसलिए दर्द नहीं होता है। नाखून, अभी यहां तक नाखून है कि नहीं? लेकिन नाखून जब बढ़ता है, हम उसको काटते हैं, बढ़ा हुआ नाखून, तो हमको दर्द होता है नहीं? दर्द, लेकिन थोड़ा और अंदर करेंगे तो दर्द होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे चेतना है। ये जो आत्मा का जो प्रकाश है, ब्लड के माध्यम से, ब्लड के खून के माध्यम से वो सब जगह प्रवाहित होता है, जिसके कारण हमारा शरीर जो है रन करता है। और वहां पे जहां तक ब्लड है वहां पे सब चेतना फैली हुई है और हमको दर्द होता है। वहां पे जहां पे नहीं गई है, वो ब्लड नहीं गया सर्कुलेशन, वहां पे हमको दर्द नहीं होता है, क्योंकि उस आत्मा का जो चेतना प्रकाश है उस जगह पे नहीं पहुंचा हुआ है। समझ गए? ठीक है। अब एक मृत्यु को निकट से देखना। आप कभी ना, सब लोग मोबाइल तो एंड्रॉयड मोबाइल सबके पास है, कभी गूगल में सर्च मारिएगा नियर डेथ एक्सपीरियंस। आप उसको कभी सर्च करके इस बात को सर्च करेंगे ना, बहुत सारी बातों को वैज्ञानिक लोग प्रस्तुत किए हैं। वैज्ञानिक लोग, बड़े बड़े डॉक्टर लोग बहुत सारी बातों को प्रस्तुत किया है। वो कुछ बातों को वहाँ पे प्रस्तुत किए हैं, रिसर्च करके, पूरा रिसर्च करने वाली बात को वहाँ पे छोड़ा है उन लोगों ने। विशेष करके शरीर और आत्मा के विषय में, शरीर और आत्मा के विषय में बातें जो है डॉक्टर लोग, बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग रिसर्च करके उन्होंने डाला है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस, कि मृत्यु को निकट से देखना। उन्होंने क्या शेयर किया हुआ है, कुछ बहुत सारी बातें हैं, उसमें से एक बात को मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति जो है बहुत घायल हो गया है, उसको वो लोग इलाज कर रहे हैं, इलाज करे, ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए और उन्होंने अभी ऑपरेशन करना है तो क्या करते हैं? उससे पहले क्या करते हैं? हाँ, बेहोश करते पहले। क्यों बेहोश करते हैं? क्लोरोफॉर्म देते हैं, बेहोश करते हैं उसको। क्यों देते हैं? क्योंकि उसको दर्द ना हो, दर्द का एहसास ना हो, पहला कार्य वो करते हैं। वो भी बहुत सावधानी पूर्वक करना होता है। अगर थोड़ा भी गड़बड़ी हुआ तो व्यक्ति, वो बहुत एक्सपर्टी चाहिए उसमें। एक क्लोरोफॉर्म देने के लिए उस व्यक्ति को बेहोश करने के लिए एक्सपर्टी वाला व्यक्ति होना चाहिए, वो बहुत कम होते हैं। जैसे आप ही के किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे ना, तो उसको वो लोग फ़ोन करके, डॉक्टर लोग अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो कुछ टाइम के लिए आता है और वो दे के जाता है। बहुत बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं वो लोग। तो वो वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि वो व्यक्ति का ऑपरेशन थिएटर में जब गया तो उसको बेहोश किया गया, लेकिन मात्रा थोड़ा ज़्यादा हो गई रहेगी, जो भी हुआ रहेगा। 4 घंटे तक वो व्यक्ति का ऑपरेशन चला, चीर फाड़ चला, बहुत ज़्यादा, 4 घंटे तक।
उसके बाद ऑपरेशन हुआ, सक्सेस हुआ, उस व्यक्ति को बाद में होश आया। अब वो व्यक्ति ये 4 घंटे की बातें को अब बता रहा है। क्या बता रहा है कि आप लोग कैसे मुझे, पहले तो मुझे इंजेक्शन दिया, मैं बेहोश हुआ, फिर उसके बाद किस प्रकार से आपके जितने भी सारे डॉक्टर लोग बड़ी चिंतित होके ऑपरेशन थिएटर में चीर फाड़ कर रहे, ए फाड़ रहे थे, फिर ए कर रहे थे, वो निकाले मेरे बॉडी से। जितना भी 4 घंटे का पूरा जो सीन है ना, वो व्यक्ति बता रहा है अभी क्या क्या किया आप लोगों ने मेरे साथ। इतना ही नहीं, नीचे उस समय वॉचमैन कौन था वो भी बताया, और नीचे उस गार्डन में बच्चे लोग फुटबॉल खेल रहे थे वो भी बताया। मतलब उस आजू बाजू जाके जितने भी सीन था 4 घंटे में वो देख के आया, पूरा घूम के पूरा आया और सारी बातों को बताया। वो सब ने क्या किया, हॉस्पिटल के बाहर के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे वो सब कुछ उन्होंने चालू किया, और उस टाइम पीरियड जो ये बता रहा है, उस टाइम पीरियड में देख रहे हैं कि ये कौन रो रहा है मेरे लिए नीचे, कितने मेरे रिलेटिव आए हुए थे नीचे, वो खड़े, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में तो जाने का जगह मिलता नहीं, परमिशन नहीं मिलता है। तो 4 घंटे में उस हॉस्पिटल के चारों बाजू जो कुछ भी घटित हुआ वो व्यक्ति पूरा बताया। अब एक घटना नहीं, ऐसी कितनी घटनाओं को वैज्ञानिक लोग अलग अलग जगह से सर्च करके निकाले। फिर उन्होंने बोला कि शरीर के अंदर एक ऐसी चीज है जो कि वो बाहर निकल सकती है, बाहर निकल के घूम के देख के आई। कोई ऐसा एक चीज है जो कि बाहर निकल के देख के आया, नहीं तो ये बताता कैसे? कोई शरीर तो ऑपरेशन, हम तो इलाज कर रहे थे शरीर का, फिर कैसे ये सब बताया हो? इसका मतलब शरीर से अलग कोई एक ऐसी चीज है जो कि देखती है, जो कि चारों बाजू देख कर आया और ये बात को बता रहा है वो। अब प्रश्न उठता है कि ये शरीर में से जब आत्मा निकल जाता है तो शरीर तो मृत घोषित हो जाता है। अभी अभी हमने बात किया, शरीर पड़ा रहता है लेकिन आत्मा निकल गया, जिसके कारण वो अभी कुछ काम का नहीं उस शरीर। तो ये कैसे संभव हुआ कि आत्मा बाहर निकली, सब कुछ देखकर आई और सब कुछ वर्णन कर रहा है? पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे है कि आत्मा जब रहती है तो मैंने अभी क्या बात किया कि आत्मा जब रहती है शरीर में ना, तो उसका जो चेतना के रूप में, प्रकाश के रूप में पूरे शरीर में फैला रहता है। एक कुछ समय तक आत्मा मान लो शरीर से निकल गया तो कुछ समय तक शरीर में प्राण रहता है। हमारे शरीर में 10 प्रकार के प्राण वायु है जो कि शरीर को जलाने के बाद निकलते हैं। आपने कभी कभी समाचार न्यूज़पेपर में ऐसा सुना रहेगा कि व्यक्ति मर गया, अब उसके क्रियाकर्म के लिए लेके जा रहे हैं और कंधे पे लेके अभी जलाने के लिए लेके जा रहे हैं, तब तक पता चला कि वो हिल रहा है जीवित हो गया वो। फिर से उसको वापस घर लेकर आए। ये सत्य घटना बहुत जगह पे हुई है, बहुत जगह पे। तो अभी कि शरीर के अंदर उन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया कि शरीर के अंदर एक ऐसी चीज है जो कि बाहर निकल सकती है। अब बाहर निकल सकती तो शरीर तो मर जाता है, लेकिन फिर कैसे जीवित हुआ? आत्मा कुछ समय के लिए बाहर निकलती है, लेकिन उसके जो ये 10 प्रकार के प्राणवायु और विशेष करके जो उस चेतना के माध्यम से जो प्रकाश फैला हुआ, वो कुछ समय तक रहता है शरीर में, कुछ समय तक रखता है। जैसे उदाहरण के रूप में, कभी छिपकली को मारा है? हाँ? अरे नहीं, पूंछ कट गई। छिपकली को कभी भी कुछ करते रहो, पहला उसका पूंछ तुरंत कटता है। अच्छा एक्सपीरियंस बताया, नहीं तो मैं मेरा बचपन का शेयर करने वाला था। मैं बहुत हुआ है मेरे साथ। छिपकली को हम मारने का उद्देश्य नहीं रहता है, लेकिन उसको भगाने का रहता है, लेकिन वो लगता है तो उसकी पूंछ कट जाती है। आपको पता है जब पूंछ नीचे गिरता है हिलता है। क्यों हिलता है? अब वो छिपकली तो भाग गई, जिसके अंदर आत्मा थी वो भाग गई, लेकिन ये पूंछ जो है कुछ समय तक हिलता है। कब तक हिलता है? जब तक उस आत्मा का जो प्रकाश है, जब तक उसके अंदर अगर वो रहता है, तब तक वो हिलता रहता है और बाद में वो खत्म हो जाता है। ये आत्मा जो है चेतना के रूप में पूरे शरीर में जो है फैली रहती है, जिसके कारण शरीर रन होता है। तो हम जो प्रश्न है कि मैं कौन हूं, तो हम कौन है? शरीर है कि आत्मा है?
हम आत्मा है। इसमें किसी को कोई डाउट है? जो मैंने अभी बहुत सारी बातों को बताया कि इसमें किसी को डाउट है कुछ? एक क्लियर हो गया ना कि हम शरीर नहीं हैं, हम कौन है? आत्मा है। जब मैं की बात करते हैं ना, मैं कौन हूं? तो आत्मा। समय कितना हो गया? समय हो गया। तो आत्मा जब शरीर में हमारे रहती है तो उस आत्मा का जो प्रकाश है चेतना के रूप में पूरे शरीर में फैला रहता है, जिससे पूरा शरीर जो है चलायमान होता है। चेतना के रूप में वो रहता है, पूरा फैला रहता है। जैसे कि आपने मूंग दाल खरीदते हो तो वो घर में लाके उसको भिगो दो या भिगो के कपड़े में बांध दो तो उसमें से अंकुरित हो जाता है। कैसे अंकुरित होता है? उसके अंदर कुछ सूक्ष्म रूप से कुछ है छुपा हुआ। पहले तो सूखा था ना, लेकिन बाद में उसको जब ये पानी में डाले और उसको बांध दिया तो क्या हुआ? अंकुरित होने लगा वो बीज। इसी प्रकार से हमारी जो शरीर के अंदर जो है आत्मा है, जो कि पूरे शरीर को चलायमान करती है। अब आत्मा ये शरीर से निकलती है तो ये शरीर जो है बेकार हो जाता है, बेकार हो जाता है शरीर। तो हमारा जो पहचान है वो शरीर का पहचान नहीं है। हमारा पहचान जो है आत्मा। हम कौन है? तो हम आत्मा है। ये हमारी रियल पहचान है। इस पहचान को हम जिस दिन भूल जाते हैं ना, उसी दिन से दुखी होते हैं। और इसी पहचान को हम सब भूले हुए हैं, इसलिए हमारे जीवन में दुख है। हमारे जीवन में दुख क्यों है? हम बहुत सारे अच्छे कार्य करते हैं, फिर भी इतना अच्छा कार्य करते हैं, मैं तो करता हूं, अब इतना अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में क्यों दुख आ रहा है? दुख इसीलिए आ रहा है कि अच्छे कार्य करते हुए भी अपनी पहचान हम भूले हुए हैं। हमारी पहचान हम भूल गए, फिर कितना भी अच्छा कार्य समाज के दृष्टिकोण से क्यों न कर ले, लेकिन दुख हमारे जीवन से कभी भी निकल नहीं सकता। सुख प्राप्त करना है, सुखी होना है, आनंद प्राप्त करना है, तो ये अपनी पहचान को हमेशा याद रखना चाहिए। हमारा नाम, ये जो शरीर, ये सब कुछ टेम्परेरी है। नित्य रूप से अगर हमारी पहचान कोई है तो वह है हम आत्मा है। वो हमारी रियल पहचान है। हमारा शरीर परिवर्तन होते रहता है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे आप ना, तो शरीर जो है ना ये एक कपड़े के समान है। जैसे हम कपड़ा, पुराना कपड़ा हो गया तो चेंज कर देते ना। वांछास जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा नवानि। हम कपड़े पहनते हैं, पुराना हो जाता तो उस कपड़े को त्याग देते हैं, है कि नहीं? अब उस कपड़े को त्यागते हुए दुख नहीं लगता, क्यों? क्योंकि तो पुराना हो गया, फट गया, हम नए कपड़ा धारण करते। उसी प्रकार से ये आत्मा जो है नित्य रूप से है, लेकिन ये आत्मा शरीर में रहती है, लेकिन जब शरीर पुराना हो गया तो आत्मा निकल के दूसरा शरीर धारण करती है। वो शरीर कुछ भी हो सकता है उसके कार्य के अनुसार। 84 लाख योनियां है। जलजा 9 लक्षाणि स्थावरा लक्ष विंशादि कृमयो रुद्र संख्याया पक्षिणाम 10 लक्षणम। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। उस योनियों में से वो आत्मा कोई भी कर्म के अनुसार जैसा कार्य किया, कर्म किया हमने, उसके अनुसार वो शरीर परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन खराब शरीर में आत्मा कभी भी नहीं रहता है। शरीर जीर्ण हो गया, आत्मा उस शरीर को छोड़कर निकल पड़ती है, दूसरा शरीर धारण करते हैं। लेकिन हमारा जो पहचान है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, वो पहचान वही रहता है। इसलिए कभी कभी आपने देखा है कि कभी कभी जो है हमारे स्वप्न में, सपना हम देखते हैं कि नहीं? सपना कोई ऐसा है जो कि सपना नहीं देखता है? कोई है ऐसा? देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं ना। सपने में कभी कभी हम उड़ते हैं है कि नहीं? मेरे एक मित्र थे, बोले प्रभु जी मेरे को रोज सपना आता है, मैं सपने में बहुत उड़ता हूँ। मैं बोला पिछले जन्म में कौवा रहा होगा। सपने में ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। आपने देखा? वो कार्य हम नहीं करते। अब हम रियल में उड़ सकते हैं? नहीं उड़ सकते हैं। मतलब किसी जन्म में हम वही आत्मा वही है, पिछले जन्म में हो सकता है पक्षी के रूप में हम रहो, और इस जन्म में वो स्वप्न में आ रहा है। क्योंकि हम कल ये बात करेंगे, लेकिन आत्मा, हमारे शरीर में 10 तत्व हैं। वो 10 तत्वों की चर्चा तो हम कल करेंगे, आज समय हो गया।
लेकिन 10 तत्वों में से जो 5 तत्व है ना, वो एज इट इज 5 तत्व इधर छूट जाते हैं, जल जाता है, शरीर जला देते हैं लोग, लेकिन 5 तत्व है जो है ना एज इट इज वो ट्रांसफर होते हैं दूसरे जगह पे। इसलिए कभी कभी स्वप्न में, और कभी कभी आपने देखा है कि एक व्यक्ति है, मैं अभी भी जानता हूँ उस व्यक्ति को, उसको टोटल 30 लैंग्वेज आता है, 30 प्रकार की भाषा बोलने आता है। मैं उसको पूछा, वो फ्रांस भाषा जब बोला तो उसको मैंने पूछा, फ्रांस कभी गया है? नहीं, गया नहीं हूँ। मतलब कैसे उसको वो भाषा आया? 30 भाषा जानता हो। पिछले जन्म की कुछ न कुछ यादें आ जाती है कभी कभी, उसकी वजह से वो सारी चीज़ें होता है, क्योंकि आत्मा वही है। हो सकता है कि पिछले जन्म में कुछ ऐसे जगह पे हो, वहाँ पे फ्रांस भाषा बोलता हो, वो जो है पहचान, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार जो है, मन बुद्धि अहंकार, ये 3 चीज़ें भी सेम रहता है, वही प्ले होता है उधर दूसरे शरीर में। तो कभी कभी वो चीज़ें हमारे मन के अंदर आने लगता है, हमारे स्वप्न में आता है वो सारी चीज़ें। तो आज का प्रसंग में इतना ही रखिए, क्योंकि बहुत अच्छे से दिमाग लगाया आप लोगों ने। तो अच्छी जिज्ञासाओं में से जो प्रथम जिज्ञासा क्या है? मैं कौन हूँ? कौन है? हम आत्मा है। इस शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये हमारी रियल पहचान है, इसको हमने समझा। अब जब हम आत्मा है तो ये सब क्या है जो दिख रहा है, वो सारी चीज़ें क्या है? ये शरीर फिर क्यों है, किस लिए है, क्या है, सारी बातों को जो है, ये शरीर कैसे बना है और किस प्रकार से कार्य करता है, कि कितना ज़रूरी है। हम जाके कल कोई हमको पूछेगा कि तुम कौन हो, तो हम बोलेंगे हम आत्मा है, तो बेचारा भाग जाएगा। ऑलरेडी सब इतने आत्मा सीरियल, इतना पिक्चर देखे। तो इन सारी बातों को जो है हम कल सारी बातों को हम कल क्लियर करेंगे। आज समय समाप्त हुआ, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण किए। तो आज हम समाप्त करते हैं। अभी सभी के लिए महाप्रसाद है, सब लोग महाप्रसाद लेके जाइए। आज का जो महाप्रसादम है वो सूर्य कला माता जी ने स्पॉन्सर किया आप लोग के लिए बड़ी सुंदर तरीके से। आप पाव भाजी प्रसादम है, तो आप सभी उस प्रसादम का आनंद लीजिए और घर पे जाके आनंद से सोइए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब एंड शेयर करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाइए नए आध्यात्मिक वीडियोस की अपडेट्स रोजाना पाने के लिए।